So hello viewer, welcome to my channel Facts Away। कन्याकुमारी से 300 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में स्थित है भारत माता का गहना यानी श्रीलंका। अगर आप मैप में श्रीलंका को ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो आपको सिर्फ एक छोटा सा डॉट जैसा दिखेगा, लेकिन द वर्ल्ड एडमिट्स कि श्रीलंका दुनिया के सबसे खूबसूरत डॉट्स में से एक है। श्रीलंका साइज में बेशक छोटा सा एक आइलैंड है, लेकिन श्रीलंकन्स के कारनामे किसी से कम नहीं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस अमेजिंग आइलैंड के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद ही आप पहले जानते होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो ऑल अबाउट श्रीलंका। नंबर 1, अदर नेम्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का प्रेजेंट नेम अडॉप्ट हुआ था 1972 में, जब श्रीलंका एक फुल्ली फ्लेज्ड रिपब्लिक आइलैंड बन गया था। इसके पहले श्रीलंका को कई और अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे सिलोन और सेरेंडिप। इसके अलावा श्रीलंका को जाना जाता है कुछ खूबसूरत निकनेम से, जैसे पर्ल ऑफ इंडियन ओशन और टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। पर्ल ऑफ इंडियन ओशन बुलाने का रीज़न है श्रीलंका की नेचुरल ब्यूटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी। श्रीलंका के लोकेशन और शेप की वजह से श्रीलंका को टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है, क्योंकि मैप में देखने से बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे श्रीलंका इंडिया का एक टीयर ड्रॉप है। यहाँ के खुशमिजाज लोगों की वजह से इस देश को नेशन ऑफ स्माइलिंग पीपल भी बुलाया जाता है। एक छोटा देश होने के बावजूद आज श्रीलंका पूरी दुनिया का 20% टी अकेले प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए श्रीलंका को लैंड ऑफ टी भी कहा जाता है। श्रीलंका को रत्नाद्वीपा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है रत्न का द्वीप, जो श्रीलंका में मौजूद नेचुरल वेल्थ को दर्शाता है। नंबर 2, श्रीलंकन फ्लैग। श्रीलंका का नेशनल फ्लैग दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट और यूनिक फ्लैग्स में शुमार है। 486 BC में जब विजया, जो श्रीलंका के फर्स्ट किंग थे, इंडिया से श्रीलंका आते वक्त अपने साथ एक झंडा लेकर आए थे। इस झंडे पे लायन का एक सिंबल बना था। इस लायन के सिंबल से बाद के सारे राजा भी बहुत प्रभावित थे और बड़े पैमाने पे इस झंडे का इस्तेमाल किया गया। यह झंडा फ्रीडम और होप का एक सिंबल बन गया था। 1815 से लेकर 1948 तक श्रीलंका की धरती पर ब्रिटिश झंडा लहराने के बाद जब 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिला, तब श्रीलंकन्स ने वापस से अपने शेर को जन्म दिया, जिस पे 1953 और 1972 पे कुछ चेंजेस होने के बाद फाइनली 17 दिसंबर 1978 में श्रीलंका का प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफिशियली एडॉप्ट हुआ। श्रीलंका का नेशनल फ्लैग दुनिया का एकमात्र नेशनल फ्लैग है जो डिफरेंट रिलीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है। इस फ्लैग में ग्रीन स्ट्रिप रिप्रेजेंट करता है इस्लाम को, ऑरेंज स्ट्रिप रिप्रेजेंट करता है हिंदुइज्म को, मरून बैकग्राउंड रिप्रेजेंट करता है सिंहलिस को, और चारों कोने पर बना ये 4 गोल लीव्स रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म के 4 सद्गुण को, जो है दयालुता, मित्रता, खुशी और समानता। और ये गोल्डन लायन रिप्रेजेंट करता है श्रीलंकन्स की ब्रेवरी को। नंबर 3, श्रीलंकन टी इंडस्ट्री। श्रीलंका की इकोनॉमी में चाय का एक मेजर रोल रहा है। 1824 में पहली बार नॉन कमर्शियल पर्पस से ब्रिटिश द्वारा एक टी प्लांट को चाइना से श्रीलंका लाया गया, जिसे पेरिडोनिया के रॉयल बोटानिकल गार्डन में लगाया गया था। लेकिन बाद में 1867 में जेम्स टेलर ने कैंडी के लोलीकोंड्रा में टी प्लांटेशन करके श्रीलंका में कमर्शियली टी मार्केट का जन्म दिया। आज श्रीलंका एक छोटा देश होने के बावजूद वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है और टी एक्सपोर्ट के मामले में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। श्रीलंका के जीडीपी का 2% टी एक्सपोर्ट से आता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 मिलियन वर्कर्स टी प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 4, फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। श्रीलंका पूरी दुनिया में अपने प्रोग्रेसिव सोच के लिए जाना जाता है, और उन्होंने अपने प्रोग्रेसिव सोच का एक एग्जाम्पल सेट किया 21 जुलाई 1960 में, जब श्रीमावो बंदरनायके बनी श्रीलंका की फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और ना कि सिर्फ श्रीलंका की, बल्कि वो थी पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जो श्रीलंकन्स की प्रोग्रेसिव सोच और इक्वालिटी का प्रूफ है। श्रीमावो बंदरनायके 3 बार श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई, 1960, 1970 और 1994 में।
और उन्होंने कुल 17 सालों तक श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। नंबर 5, वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल। श्रीलंका ने दुनिया को सिर्फ फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं दिया, इनफैक्ट श्रीलंका क्लेम करता है इस दुनिया में पहला ऐसा देश होने का जिसने एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल की स्थापना की विद द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग सर्जरीज इवन फॉर द एनिमल्स, जो मिहिथाले में स्थित है। मिहिथाले में आज भी ऐसे बहुत सारे रूइंस पाए जाते हैं जो वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल होने का सबूत देते हैं। नंबर 6, एडम्स ब्रिज और राम सेतु। एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट तक लाइमस्टोन से बना हुआ एक ब्रिज है। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस सेतु का निर्माण किया था अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के देखरेख में उनके 2 सैनिक ने, जो बंदर थे, जिनका वर्णन नल नील के नाम से रामायण में मिलता है। लाइमस्टोन से बने हुए इस ब्रिज की लंबाई है 48 किलोमीटर्स। रिसर्चर्स का मानना है ये लाइमस्टोन्स यहाँ नेचुरली नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें कहीं और से लाकर यह रखा गया। साइंटिफिक एनालिसिस से ये पता चला है ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, लेकिन इन्हें यहाँ रखे हुए सिर्फ 4000 साल ही हुए हैं, जो इस बात का एक प्रूफ है कि ये ब्रिज आर्टिफिशियल है, ना कि नेचुरल। रिसर्चर्स का तो यह भी मानना है कि जब सी लेवल कम था तब इस ब्रिज पर चला जा सकता था। नंबर 7, ओल्डेस्ट ह्यूमन प्लांटेड ट्री इन द वर्ल्ड। श्रीलंका के पास सिर्फ दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फ्लैग और ओल्डेस्ट ब्रिज में से एक ही नहीं है, बल्कि इस दुनिया का सबसे पुराना ह्यूमन प्लांटेड ट्री भी श्रीलंका में ही मौजूद है, जिसे प्लांट किया गया था आज से तकरीबन 2300 साल पहले 288 BC में। इस पेड़ का नाम है जयश्री महाबोधि, जो अनुराधापुरा में महामेनवा गार्डन में स्थित है। इस पेड़ को 288 BC में सम्राट अशोक की बेटी संघामित्रा थेरी ने भारत से श्रीलंका लाई थी, जिसे राजा देवनम्पिया ने लगाया था। जयश्री महाबोधि सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व वाला पेड़ ही नहीं है, बल्कि ये काफ़ी लोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। माना जाता है हजारों सालों पहले जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, ये पेड़ उस बोधि वृक्ष का अंश है। इसीलिए जयश्री महाबोधि का बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों में विशेष स्थान है, स्पेशली जो श्रीलंकन से। ये बुद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन अवशेषों में से एक है। दुनिया भर में से हर साल बुद्धिस्ट इस जगह को विजिट करने के लिए आते हैं। नंबर 8, अनएक्सपेक्टेड श्रीलंकन नेबर्स। इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये सब श्रीलंका के कुछ नेबर्स हैं। लेकिन पास्ट में श्रीलंका के कुछ अनएक्सपेक्टेड नेबर्स थे। 300 मिलियन साल पहले जब मेगा कॉन्टिनेंट पेंजिया सभी मौजूदा कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ा था, तब एक्चुअली श्रीलंका एंटार्क्टिका के साथ ज्वाइंट था। आइलैंड पे पाए गए अवशेषों के आधार पर यह दावा किया जाता है कि श्रीलंका में कम से कम 35,000 सालों पहले से ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा है। नंबर 9, एवरी होटल इज नॉट ए होटल इन श्रीलंका। श्रीलंका में टूर करते वक्त ठहरने के लिए होटल ढूंढते समय एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यहाँ हर होटल नहीं होता। यहाँ रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, ढाबा, जहाँ जहाँ खाने की चीज़ें मिलती है सबको होटल कहा जाता है। एंशिएंट टाइम से ही सिर्फ स्पेसिफिकली ठहरने की जगह को ही नहीं, बल्कि श्रीलंका में जहाँ जहाँ खाने की चीज़ें मिलती है सबको होटल का टैग दिया जाता है। नंबर 10, कहा जाता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ श्रीलंका ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आप एक दिन में धरती पर मौजूद लार्जेस्ट लैंड मैमल एलिफेंट और लार्जेस्ट मरीन मैमल ब्लू व्हेल को देख सकते हो। और अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो शायद एक साथ, और ऐसा सिर्फ श्रीलंका में ही पॉसिबल है, नॉट इन एनी अदर कंट्री। नंबर 11, श्रीलंकन रिवर्स। एक छोटा आइलैंड होने के बावजूद श्रीलंका की धरती नदियों से समृद्ध है। श्रीलंका में कुल 103 नदियाँ और 400 से भी ज़्यादा वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और श्रीलंका की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी इन वाटरफॉल्स की मदद से वेल डेवलप्ड हाइड्रो पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं,
जो इस आइलैंड की एनर्जी ग्रिड में एक अहम रोल प्ले करता है। 2017 में श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 20% कंट्रीब्यूशन इन हाइड्रो पावर प्लांट्स का था। नंबर 12, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन श्रीलंका। एजुकेशन श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में से एक है और श्रीलंकन्स अपने एजुकेशन की ओर खासा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड में श्रीलंकन्स की गिनती हाईली एजुकेटेड पर्सन्स में की जाती है। श्रीलंका का लिटरेसी रेट है 92%, जो पूरे साउथ एशिया में हाईएस्ट है। श्रीलंका में आज 20 यूनिवर्सिटीज़ है, जो इस कंट्री की साइज़ और पॉपुलेशन की तुलना में काफ़ी इम्प्रेसिव है। साइज़ में श्रीलंका बेशक ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।